मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी इन्वेस्टर मानता हूँ। डेफ़िनेटली मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर लकी इन्वेस्टर मानता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग की शुरुआत के पहले ही 5-6 सालों के अंदर-अंदर, ऑलमोस्ट 7 साल, 7 इयर्स के अंदर-अंदर 2 बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। कोविड जैसा बड़ा क्रैश भी हमने देखा, बीच में रसिया-यूक्रेन के कारण मिड क्रैश भी दिखा और अब इज़राइल, ईरान और अमेरिका के कारण भयावह क्रैश भी दिख रहा है। आज के डेट में जो हमें इंडेक्स के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है, ना ही सिर्फ इंडिया के इंडेक्स के अंदर, अमेरिका के फ्यूचर्स, यूरोप हो गए या फिर एशिया एशिया जैसे मार्केट, चाइना जैसा मार्केट आज 2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है। चाहे हम जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, जितने भी बड़े बाजार है, ताइवान की बात करें, सारे बाजार 3%, 4%, 5%, 6% तक एशिया के हमें टूटते गिरते हुए पड़ रहे हैं, क्योंकि एशिया के ऊपर ज्यादा अफेक्ट आ रहा है इस वॉर का। क्रश्ड हो गया यहाँ पे सारे इंडेक्स, सारे सेक्टर्स, हर जगह हमें तबाही ही देखने को मिल रही है। क्या लार्ज कैप, क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, क्या माइक्रो कैप, 2% से ऊपर लार्ज कैप और 3% से ऊपर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप पहुंचते पहुंचते तो 4% तक का इंडेक्स लेवल पे हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, जो कि छोटी बात नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा अभी तो मिड मार्केट चल रहा है, अभी तो दोपहर का टाइम है, हमें मतलब इस टाइप का लकी इन्वेस्टर ना सबको मौका नहीं मिलता है। जैसे 2010 में जिसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसको 10 साल बाद सीधा एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। बीच में छोटे क्रैश तो बहुत है, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उनको स्टार्टिंग में भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिल गया एंड फिर 5-6 साल बाद हमें एक बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम बहुत ज्यादा लकी इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हमारे शुरुआती फेज में ही ज्यादा क्रैशेस हमें देखने को मिल रही है। शुरुआती फेज में ही हमारे जो यूनिट्स हैं वो कम प्राइस पे एलोकेट हो रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। ये टाइम भी हमने देख लिया पीछे 2 साल पहले, जहां पे सारे एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, इक्विटी सब रैली कर रहे थे। और आज का टाइम भी हम देख रहे हैं जहां पे गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, इक्विटी सब डिमोलिश हो रहे हैं, सब के अंदर डिस्ट्रक्शन आई हुई है। अब एज ए इन्वेस्टर हमें इसको क्या करना है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, ये भी हम समझ लेते हैं, जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक दिन में अगर 4% की गिरावट, मान लो मैंने स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट किया और एक दिन के अंदर 4% की गिरावट आ जाएगी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, तो अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने की जरूर सोचूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी जो एसआईपी नॉर्मल चल रही है वो चल रही है। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके अपना पूरा कैपिटल उड़ेल देना है, लोन लेके, कर्ज लेके पूरा उड़ेल दे मार्केट के अंदर में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस वॉर का अभी किसी तरीके का शांत होने का कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। और वैसे भी कर्ज लेके, लोन लेने के कितना भी अट्रैक्टिव मार्केट दिख रहा हो, कितना भी अच्छा लालच आ रहा हो, लेकिन लोन लेके, कर्ज लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट अभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियर में जा चुका है, क्योंकि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन दिख रही है। वॉर तो हो ही रही है, वॉर तो भयंकर तरीके से चल ही रही है। और डेफिनेटली ट्रंप के जो अल्टीमेटम है उसको मार्केट ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया है, और ग्लोबल मार्केट ने सीरियसली लिया है। पूरी दुनिया के बाजार में तबाही इस तरीके से आ रही है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको यही ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा देखो, डेफिनेटली पूरा मार्केट अभी फियर में है, और रियल इन्वेस्टर जब मार्केट फियर में होता है तो रियल इन्वेस्टर्स ग्रीड में होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ग्रीडी नहीं बन जाना है, ये जरूर समझ के रखना है। एक्स्ट्रा ग्रीडी नहीं बनना है। बहुत ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा लालच में आके आपको लोन वोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है। नॉर्मल एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यू करना है। प्लस अगर पैसा है और आपका रिस्पेक्टिव इंडेक्स जो है, जिस इंडेक्स के अंदर आपका एक्सपोजर ज्यादा है, मतलब स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा है या मिड कैप के अंदर ज्यादा है या लार्ज कैप के, 3-4% अगर गिर रहा है तो लमसम हम जरूर करेंगे, लेकिन लिमिट में लमसम करेंगे। क्लियर है? जिस तरीके का भी गिरावट हो रही है, आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो कि 1000 पॉइंट का टारगेट लेके रखो कि हर 1000 पॉइंट की गिरावट पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ग्रीड, एक्स्ट्रा ग्रीड में नहीं आना है। ठीक है? एक्स्ट्रा ग्रीडी नहीं बन जाना है। और दूसरा, अगर आप फियरफुल हो इस मार्केट को देखकर, अगर आपको इस मार्केट से डर लग रहा है, तो बिल्कुल डरने की भी जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है।
इस तरीके डेफिनेटली ऐसे ऐसे सिनेरियो जहां पे पूरा ग्लोबल मार्केट इस तरीके से एकदम धाराशायी हो जाए, ये चीजें हमें डेली डेली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन देखने को मिल रही, तो हमें अपने आप को लकी मानना चाहिए, हमें इस चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कम प्राइस पे यही सोना जब 2 लाख पे मिल रहा था तो सब लोग बेचैन थे खरीदने के लिए, यही चांदी जब 4 लाख पे मिल रहा था तो सब लोग बेचैन थे खरीदने के लिए, और अभी चांदी उसके आधे से भी कम प्राइस पे मिल रहा है, सोना वहां से काफी ज्यादा करेक्ट होके मिल रहा है, तो किसी को नहीं खरीदना है। इक्विटी यही ऑल टाइम हाई पे मिल रहा था तो सबको खरीदना था, और अभी मिल रहा है डिस्काउंट में तो किसी को नहीं खरीदना है। तो आपको इसको ये समझना है कि डिस्काउंट आया हुआ है हर एसेट क्लास में, सिर्फ इक्विटी के अंदर नहीं, अभी तो हर एसेट क्लास में डिस्काउंट आया हुआ है। तो आपको इस तरीके से इसको लेना है, बिल्कुल भी फियरफुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है, सारी चीजों को सरवाइव करके मार्केट यहां तक पहुंचा है। अब एक ही चीज है कि ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाए कि दुनिया खत्म ही हो जाए, तभी दिक्कत हो सकती है, नहीं तो ये जो वॉर है ना, इसके कारण जितना नुकसान हो रहा है उसका देखो अभी क्या होगा। अब मुझे ये चीजें अभी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वॉर से फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? जैसे ही वॉर खत्म होगी, जो रिकवरी का फेज आएगा, जो चीजें डिस्ट्रॉय हुई है उसको कंस्ट्रक्ट करने का फेज आएगा, तो किसको फायदा मिलेगा? बिजनेसेस को ही मिलेगा ना, कंपनीज को ही फायदा मिलेगा ना, उन्हीं को काम मिलेगा, तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लग रहा हो मैं जब ये कह रहा हूँ कि वॉर हो रहा है तो उससे फायदा मिलेगा, लेकिन समझना है कि हर चीज का नुकसान भी होता है, उसका फायदा भी होता है, कुछ सेक्टर्स को नुकसान पहुंचता है, कुछ सेक्टर्स को फायदा पहुंचता है। अभी मार्केट सेंटिमेंट इतना ज्यादा खराब है, कल भी मैंने वीडियो बनाकर बताया कि ट्रंप ने सीधा कह दिया कि पूरा पावर प्लांट उड़ा देंगे, भाई नॉर्मल सिटीजन्स को बहुत ज्यादा परेशानी होगी इसके कारण। तो सेंटिमेंट इतना डीप डाउन जा चुका है, इतना ज्यादा बुरा जा चुका है, इस कारण से इस तरीके का डिस्ट्रक्शन जैसा सिनारियो ग्लोबल मार्केट में क्रिएट हो चुका है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं फिर से कहूंगा, ना बहुत ज्यादा आपको फियरफुल नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए। अब इमोशन है, फियर का, ग्रीड का आना नेचुरल है, लेकिन आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। एसआईपी वे में ही इन्वेस्ट करना है। बहुत ज्यादा मार्केट गिर रहा है एक दिन में तो लमसम कर सकते हैं, और दूसरा लमसम में भी आपको अप्रोच फॉलो करना है, एक बार में पूरा पैसा नहीं उड़ेल देना है, हो सकता है आगे और मौका मिल जाए। लाइक नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो निफ्टी 50 देखो और 1000 पॉइंट्स का टारगेट बना के रखो। जैसे आज हमें, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑलमोस्ट 22,500 के पास निफ्टी 50 है, जो कि पिछले साल फेब का 2025 फेब का जो लो था उसको भी निफ्टी ब्रेक कर चुका है। तो 21,000 भी जा सकता है, 20,000 भी जा सकता है, अगर सही में अमेरिका ने पावर प्लांट्स पे अटैक कर दिया भयंकर तरीके से, तो फिर और भी ज्यादा क्रैश आ सकता है, और फिर और भी अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती है। तो डेफिनेटली स्टैगर्ड वे में, बहुत ज्यादा ना ग्रीड में आना है ना फियर में आना है, आराम से इजीली। और उम्मीद है ये वीडियो टाइम पे चली जाएगी, 12 बजे से पहले अगर चली जाती है, नेट का कोई ठीक रहता नहीं है, जियो आजकल कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद बनाए हुए हैं, अगर चली जाती है तो आप लोग टाइमली इन्फॉर्म भी हो जाओगे। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। ग्रीड, फियर नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसको संभालना है इस टाइम।